अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुशगवार माहौल में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की और मुसाफा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर आलमी अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म के अमीर क़तर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़। कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया, पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात हुई। आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामिया इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहाती एजेंडे ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान शरीक हुए। गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ट्रंप की गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए ताउन की अपील। कहा, हम गज़ा की जंग ख़त्म करना चाहते हैं और इसे ख़त्म करके रहेंगे। अमरीका आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ट्रंप ने आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शदीद तनकीद की। बोले, मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता नहीं किया। रूस से तेल खरीदने पर भारत को भी निशाने पर रख लिया। कहा, भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों पर भी तनकीद। बोले, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इसराइल के साथ फौजी और सियासी ताल्लुकात के बावजूद गज़ा जंगबंदी की संजीदा कोशिश की। नोबेल प्राइज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लंदन का मेयर ठीक नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर के ऑपरेटर की खैर नहीं, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, शायद बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के ही तकरीर करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। ट्रंप की गुफ्तगू के दौरान इजलास में कहकहे, ट्रंप भी मुस्कुरा दिए। ट्रंप इजलास में आने से कबल एस्केलेटर की खराबी का शिकार भी हुए। कहा, यहाँ आने पर मुझे सिर्फ एक टूटा एस्केलेटर मिला। अगर खातून अव्वल की सेहत अच्छी ना होती तो वो गिर जाती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में नोबेल इनाम के हकदार होंगे जब वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गज़ा में जारी जंग को ख़त्म कराएं। फ्रांसीसी सदर का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा, इसराइल के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है और अगर इसका मकसद सिर्फ हमसाया मुल्क को तबाह करना है तो ये उसके अपने अवाम को भी मुसलसल जंग में झोंकने के मुतरादिफ होगा।
गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जुराइम की शरह सिफर है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया। अवाम की तकलीफ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमल में लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम की खिदमत के लिए हम सब एक पेज पर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। बहुत से लोग BISP को ख़त्म करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, हम सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी है। किसानों का मुआशी कत्ल किया गया। पंजाब के वुज़रा बड़ी शोला बयानी से काम लेते हैं। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगाई। IMF तो बहाना है, असल में किसान का गला दबाना है। गंदम दरामद करने के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का मुजवज़ा इम्पोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की ज़ेर सदारत PP ओहदेदारों का इजलास। हुकूमत को आड़े हाथों लेने का फैसला। शुरा ने कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को बेयार मददगार छोड़ दिया। गंदम इम्पोर्ट करने पर हुकूमत की शदीद मुखालफत की जाएगी। हुकूमत गंदम इम्पोर्ट करके बैरून मुल्क किसानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी हर सतह पर किसानों का साथ देगी। सिंध में ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन। सिंध मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में अहम तरामीम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। भारी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार, जिनमें फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माने आयद होंगे। जुर्माने की तमाम रकूम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होंगी। बैनुल सूबाई रूट्स पर 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से जायद पुरानी गाड़ियां चलाने की इजाज़त नहीं होगी। इनका नारा है, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। सियासी इख्तलाफात का मतलब अवामी मुफाद के कामों को रोक देना नहीं होता। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र कर दिया गया। ग्रीन लाइन मंसूबे के 20 हिस्सों में से सिर्फ आखिरी हिस्सा बाकी था। कॉन्ट्रैक्टर से इख्तलाफात के बायस ग्रीन लाइन मंसूबा तातुल का शिकार हुआ। मेयर कराची ने कहा, मंसूबे की NOC नहीं ली गई। NOC महज कागजी रस्म है। इस बुनियाद पर काम रोकना बिला जवाज था। ग्रीन लाइन का सहरा MKM को जा रहा था तो मेयर कराची को हजम ना हुआ। मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए आज 12वें रोज भी बंद। दरियाए सतलुज के पानी का प्रेशर कम करने के लिए मोटरवे के मुतासरा हिस्से पर पत्थर डाले जा रहे हैं। सैलाबी पानी से मोटरवे 11 मुख्तलिफ मकामात से मुतासिर। मोटरवे इंतजामिया के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से ओट शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M5 बहाली के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। मोटरवे पर सफर करने के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया।
वफ्द ने सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का पामर्दी से सामना किया। पंजाब में बरवक्त इनखला, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानें बचाना मुमकिन हुआ। आइंदा सैलाब की आमद से कबल ही हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाना चाहते हैं। PIA के बरतानवी फ़ज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार। PIA को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी, बाद में बर्मिंघम और लंदन भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। PIA बराह रास्त परवाज़ों समेत कार्गो भी लेकर जाएगा। पाकिस्तान में आलमी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए लाइसेंसिंग का अमल शुरू। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आलमी सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की दावत। कंपनियों के लिए आलमी रेगुलेटरी से लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी करार। अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्रिप्टो मार्केट की आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेशन और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटना अज़म है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवाल कर रहे हैं। निज़ाम सेहत किसी भी मुआशरे में बहुत अहमियत का हामिल होता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, सेहतमंद शहरी सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। मयारी इलाज ही यकीनी नहीं बनाना, लोगों को बीमारी से भी बचाना है। एशिया कप में फाइनल तक रसाई के लिए आज भारत और बांग्लादेश में टाकरा होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक एक मैच जीत चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।